वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। सो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है लियो, उनकी क्या कनेक्शन है, क्या एनर्जी है इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो लेट्स सी। जो सबसे पहला कार्ड आया है लियो, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ओवर हेयर। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन, ठीक है। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, देन डेफिनेटली तभी भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में, तब तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है। एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे। डेफिनेटली आई फील कि यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सनस कम्युनिकेशन। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के कम्युनिकेशन का, और आपके पास ऑप्शन है। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आई फील आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, बट स्टिल आप इसी पर्सन के साथ, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, इसी पर्सन के साथ आप होना चाहते हो। इसी पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्सन है जिनके साथ आप रहना चाहते हो। ये यू नो आपको पता होगा, बिकॉज आप इंट्यूटिवली उस पर्सन को फील करते हो या फिर सोच के ही रीडिंग पे क्लिक करते हो। सो दिस इज द पर्सन, देयर इज वन पर्सन की नो मैटर कि कितना भी आपके पास ऑप्शन है, पर आपको इसी पर्सन के साथ रहना है और इसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट करते हो। एंड ओवर हियर कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो आई फील आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कुछ मतलब झगड़ा हुआ है, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में थोड़े टाइम के लिए बातचीत बंद है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि जब भी आप बात करो, आप लोगों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, हमेशा क्लैशेस ही होता है, हमेशा झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट होता है आप लोगों के बीच में। कभी भी आप लोग बात करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पीस नहीं है इस रिलेशनशिप में ना, कि इस पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आप होना चाहते हो, पीसफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कुछ गैप रह ही जाता है। हो सकता है ये पर्सन आपको नहीं समझता है, आप क्या बोल रहे हो, या फिर आप नहीं समझ पाते हो ये पर्सन क्या कहना चाहता है। सो देयर आर सम ऑफ द अदर आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ हमेशा केओस, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में लगे ही रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 लियो। स्पेशली आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, बट देन वो कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं होगा। मतलब कुछ हेल्प नहीं करेगा आप लोग के कनेक्शन को आगे बढ़ने में या फिर और प्रोग्रेस करने में। ऐसा कुछ हेल्प नहीं करने वाला लियो कि ये जो कम्युनिकेशन आपके पर्सन को, आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो मुझे इस कनेक्शन से, बिकॉज अब 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से यही वाला कप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इवन तो आपके पास 3 और कप है, बट स्टिल आपको यही वाला कप चाहिए, ठीक है। यही वाला कप चाहिए। यू आर नॉट लुकिंग, यू वांट दैट कप ओनली, ठीक है। सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोनली, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप रिलेशनशिप में हो, दूसरे पार्टनर अगर आपको नहीं समझ रहे हैं या फिर आपको समझना नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिजेक्शन या लोनलीनेस तो हो ही सकता है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट ऐसा फील हो रहा है आपको। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो सकता है आप अकेले में परेशान बहुत ज़्यादा रहोगे लियो, स्पेशली लव मैटर्स को लेकर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 बहुत ज़्यादा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है द डेथ कार्ड, ठीक है। सो हो सकता है टेम्पररी आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन काफ़ी खराब हो जाए। एस ऑफ कप्स वो भी रिवर्स में है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि लियो इस मंथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा रिलेशनशिप के मामले में, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में भी डेथ कार्ड है। और हो सकता है देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग, ओके। ऐसा नहीं है उसमें न्यू बिगिनिंग नहीं है, बट देन आई थिंक एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स लगेंगे। मैं नहीं बोल रही कि बहुत लंबे टाइम के लिए चलने वाला है, बट आई कैन सी 4 to 5 वीक्स, हो सकते हैं पूरा महीने, ठीक है। बिकॉज क्योंकि फिलहाल ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन के लाइफ में अभी आपका पर्सन जो है, शायद उनके लिए ये रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है उनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए किसी चीज़ में, उनके लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अलग चीज़ें होंगे जो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे इस रिलेशनशिप से, जिसकी वजह से वो अभी हो सकता है कि टेम्पररी इस कनेक्शन से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ जाए उनको, या फिर वो लेना चाहते हैं। देखते और क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। सो येस, टाइम हील्स ऑल पेन, ठीक है। तो समय जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को सही कर देगा। लाइक आई टोल्ड यू, 4 to 5 वीक्स, नॉट टू मच, बट 4 to 5 वीक्स लगेंगे इस चीज़ को ख़त्म होने में।
पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at the present. So definitely कहीं ना कहीं आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट हो एक दूसरे को लेके. So what I can see is this is something जो आप लोगों को एक साथ रहने में मजबूर कर देंगे, बिकॉज आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड हो, आपके पर्सन भी बहुत अट्रैक्टेड है. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एट द प्रेजेंट ये रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल भी आप पे ध्यान नहीं देना चाहते, फिर बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देना चाहते. रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, लाइक आई टोल्ड यू कि हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, he or she is not ready to give his best in this relationship. अभी ये पर्सन रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम देने में. हो सकता है इनके लाइफ में कुछ अलग ही इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए. और मैं यही बोलूँगी कि आप भी बहुत ज़्यादा हावी ना हो इस इंसान के ऊपर, बिकॉज इफ़ दिस पर्सन वांट्स स्पेस then let them give then I think you should give them space. Okay, secret admirer, someone has deep feelings for you then they are letting on. Okay, तो आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस है लियो, बट देन यू वांट टू बी विद दिस पर्सन. आपको इसी पर्सन के साथ होना है, आपके पास ऑप्शंस है, पर फिर भी आपको मैटर नहीं करता, आपको इसी इंसान के साथ होना है, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. तो डेफिनेटली अगर आप इतनी किसी को लेके इतने पैशनेट हो, किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो, डेफिनेटली यूनिवर्स विल गिव यू दैट कप ऑफ लव. बट देन हो सकता है कि टाइम हमेशा हमारा साथ ना दे, वक्त हमेशा हमारा साथ नहीं देता है, फिर जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होता है, राइट? सो अभी हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस है जिसकी वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नहीं दे सकता, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान नहीं दे सकता, अटेंशन नहीं दे सकता. सो आई थिंक कि आपको थोड़ा बहुत उस पर्सन को टाइम देना चाहिए, अपना स्पेस देना चाहिए कि दे कैन टेक टाइम एंड स्पेस एंड गेट बैक टू यू. ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर टेम्पररी इशू है, थोड़े दिन का बात है तो ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है तो कहीं ना कहीं आप लोग कम्युनिकेशन करके एक डिस्कशन करके एक नतीजे पे पहुंच सकते हो कि क्या करना है फाइनली इस रिलेशनशिप का. ओके, सो ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो एरीज या अनदर लियो या अनदर सैजिटेरियस हो सकता है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है पे, स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, सो ये सब ज़ोडिएक साइन जो बहुत स्ट्रांग है. So yes, so that's it I have for you, Leo. Do let me know if this reading resonated with you, and if yes then do like my video, subscribe to my channel और उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.